नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु काल के विषय में। ये राहु काल होता क्या है और किन कार्यों के लिए इसे वर्जित बताया गया है और क्यों वर्जित बताया गया है, इसके अंदर किन किन कार्यों को करना वर्जित रहता है। इसके साथ साथ यह राहु काल दिन के किस समय के अंतर पर पड़ता है, इसके विषय में तो आइए देखते हैं। सबसे पहले राहु काल का समय क्या होता है। सबसे पहले समय को ज्ञात करना आवश्यक होता है। राहु काल प्रत्येक दिन के अंतर पर दिन के 1 से सवा घंटे के अंतराल का समय होता है, जिसे राहु काल का समय कहते हैं। इस समय अंतराल के अंदर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है, जैसे गृह प्रवेश करना, कोई व्हीकल परचेज करना, कोई नया कार्य शुरू करना, कोई फैक्ट्री लगाना, कहीं जॉब ज्वाइन करना, नई एजुकेशन प्राप्त करना, किसी सर्जरी के लिए अगर जाना है उसके लिए भी राहु काल वर्जित रहता है। उस समय में सर्जरी कराना लाभदायक नहीं बताया गया है। इसके साथ साथ इस राहु काल में अगर आप इनमें से किसी कार्य को करते हैं तो क्या रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने कोई घर परचेज किया और उसे राहु काल के अंतराल के अंदर, जिस समय में राहु काल चल रहा था उस समय के अंदर आपने घर परचेज या भूमि परचेज की, तो वह भूमि आपको कष्ट दे सकती है, उससे आपको शुभ रिजल्ट प्राप्ति में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ अगर आप कोई नया व्हीकल परचेज कर रहे हैं और आपने राहु काल के समय के अंतर पर, जिस समय राहु काल चल रहा था उस समय आपने कोई नया व्हीकल परचेज कर लिया, तो वह व्हीकल आपको समय समय पर परेशानियां देता रहेगा। आए समय व्हीकल आपका खराब हो सकता है, एक्सीडेंट इत्यादि हो सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी झगड़ा इत्यादि इस समय में हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में किसी भी फैक्ट्री को चलाना या लगाना वर्जित बताया गया है, क्योंकि इस समय में अगर आप किसी फैक्ट्री इत्यादि को लगाते हैं या उसे चलाते हैं, खोलते हैं, तो राहु काल की वजह से जो ये समय है राहु काल का, इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई नया कार्य करेंगे तो उसमें फैक्ट्री के अंदर लाभ की जगह हानि की संभावना दिखाई देगी। इसके साथ साथ फैक्ट्री के अंदर जो लेबर या वर्कर कार्य करेंगे या जो भी एम्प्लॉय कार्य करेंगे उनके अंदर मनमुटाव जैसी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप किसी सर्जरी इत्यादि के लिए जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है, तो उस समय में भी विशेष तौर से राहु काल को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज बीमारी छोटी थी परंतु एक भ्रमवश वह बीमारी बहुत बड़ी हो सकती है। राहु का कार्य ही होता है कि एक तरह का भ्रम निर्माण करना, जिससे कि जातक परेशान हो जाए और भ्रम के अंतर पर वह अपने ही कार्यों का नुकसान कर बैठे। कुल मिलाकर के अपने कार्यों का नुकसान होना इस समय अंतराल के अंदर देखा जा सकता है, किसी भी प्रकार से, चाहे वो भ्रम की वजह से हो, अपनी गलती की वजह से हो या गलती किसी और की हो। कुल मिलाकर के इस समय अंतराल के अंदर कोई नया कार्य करना शुभ नहीं रहता है। इसके साथ साथ विशेष चीज़ जो मैंने अपने जीवन के अंदर इन राहु काल के लिए एक्सपीरियंस किया है, जो अनुभव मैंने प्राप्त किया है, वो ये है कि जब भी दिन के अंतराल में राहु काल होता है उस समय अंतराल के अंदर एक्सीडेंट अवश्य होता है, किसी का भी हो। अगर आप रोड पर चल रहे हैं, सुरक्षित चल रहे हैं, आपका नहीं हो तो किसी और का कहीं गाड़ी लग जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई निगेटिव एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो इस चीज़ को आप अपने जीवन में उतार करके देखें कि दिन के किस समय अंतराल के अंदर रोड के ऊपर अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं। आप पाएंगे कि राहु काल का जो समय अंतराल होता है उस समय अंतराल के अंदर अधिकतर गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। इसके साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं क्योंकि आप मेरा चैनल देख रहे हैं, इसीलिए आपको ये वीडियो देखना लाभदायक भी रहेगा। अगर आप किसी दिन ऑफिस जाते हैं और उस समय पर राहु काल चल रहा है, आप देखेंगे कि राहु काल में यदि आप ऑफिस के लिए निकले हैं तो आपको ऑफिस पहुंचने में विलंब होगा, देरी होगी, परेशानी हो सकती है, टेंशन हो सकती है। इसके साथ साथ वह दिन अगर आप ऑफिस के अंदर भी राहु काल के समय अंतराल में प्रवेश करते हैं या कोई नई मीटिंग या कोई नया प्रपोजल अपनी कंपनी में पेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उसके पूर्ण होने में संदेह बना रहेगा।
कुल मिलाकर के परेशानी आपको देखने को प्राप्त होगी उस दिन के लिए। तो इसलिए सभी विशेष शुभ कार्यों के लिए, जीवन में अच्छी शुभता प्राप्त करने के लिए राहु काल के समय को अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए अगर आपको मालूम है कि आज के दिन राहु काल इस समय से इस समय तक, टाइम पीरियड आपको मैं अभी बतलाऊंगा कितने से कितने तक रहता है, आपको अगर पता है कि इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक राहु काल आज रहेगा, तो आप या तो उस समय से पहले निकल करके या राहु काल के समाप्त होने के बाद अपने विशेष कार्य को करना प्रारंभ करेंगे तो आपको शुभता प्राप्त होगी, आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। आइए देखते हैं यह समय क्या समय रहता है प्रत्येक दिन के लिए। राहु काल के लिए रविवार के दिन राहु काल शाम के 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहता है। सोमवार के दिन प्रातः 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक राहु काल रहता है। इसके बाद मंगलवार के दिन 3 बजे दोपहर से लेकर के 4:30 बजे तक शाम के राहु काल रहता है। बुधवार के दिन राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक का बताया गया है। बृहस्पतिवार के दिन राहु काल का समय 1:30 बजे दोपहर से लेकर के 3 बजे दोपहर तक बताया गया है। शुक्रवार के दिन राहु काल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक बताया गया है। शनिवार के दिन राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक सुबह के बताया गया है। तो ये था राहु काल का समय, जिस समय के अंतर पर राहु काल रहता है। तो इस चार्ट को आप अपने कहीं डायरी पर नोट करके रख सकते हैं और जब भी आप कोई नया शुभ कार्य करना चाहें तो राहु काल के समय को अवॉइड करके करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये था राहु काल के विषय में एक छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप फिर इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।